ये मेरे भविष्य है और इनका मैं भविष्य हूँ। सभी जाति धर्म और पार्टियों के लोग एक छत के नीचे आकर के एक तरफा वोट कर रहे हैं और ये बिगुल फतेहपुर सीकरी से बज रहा है। ऐसा आंदोलन छेड़ूंगा कि पेपर लीक कर वो भूल जाएंगे जी। हमारे साथ इस समय फतेहपुर सीकरी से गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी हैं और ये माहौल जो आप देख पा रहे हैं तारा, कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले रामनाथ सिकरवार जी से बात करेंगे कि आपको कैसा माहौल दिखाई दे रहा है। माहौल तो आपको स्वयं दिख रहा है, जनता ने फैसला कर लिया है और जनता ये झूठे नेताओं से झूठे अधिकारियों से ऊब चुकी है। अब अंदाज़ा लगाइए कि सत्य की कीमत आज भी है। रामनाथ के अंदर इनको सच्चाई दिख रही है, रामनाथ के अंदर एक सोल्जर दिख रहा है इनको और रामनाथ के अंदर अपना भविष्य दिख रहा है और मुझे इनके अंदर अपना भविष्य दिख रहा है। ये मेरे भविष्य है और इनका मैं भविष्य हूँ। हम एक दूसरे के पूरक हैं। किस किस जाति का वोट आपको मिल रहा है? वैसे इन भारत देश के नेताओं ने, अधिकारियों ने देश में वोट की राजनीति से समाज में जाति धर्म हिंदू मुस्लिम का धीमा जहर घोला है। लेकिन इस बार जो जाति धर्म का धीमा जहर घोला गया है, ये लोग समझ गए हैं वो धीमा जहर काम नहीं कर रहा है। सभी जाति धर्म मजहब और पार्टियों के लोग, ध्यान से सुनिएगा, सभी जाति धर्म और पार्टियों के लोग एक छत के नीचे आकर के एक तरफा वोट कर रहे हैं और ये बिगुल फतेहपुर सीकरी से बज रहा है कि तुम नहीं सुधरे तो बेटा आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, अब सड़क पे ये सुधरेंगे और काले अंग्रेजों की जनता सुधारेगी। और सेना में मैंने जो सीखा है वो मैं देश को दे रहा हूँ, लोगों को दे रहा हूँ। मेरी कार्यशैली लोगों को पसंद आ रही है। जो लोकतंत्र की जगह लूट तंत्र बन गया है, उस लूट तंत्र के खिलाफ मैं लड़ा हूँ, वो लोगों को अच्छा लग रहा है। शिवा जी, कौन कौन से विकास कार्य हैं जो फतेहपुर सीकरी में आप बहुत लंबे समय से एक्टिव हैं, जो कार्य होने, कौन कौन से कार्य हैं अभी जो बड़े कार्य रह गए हैं? अभी आपको सही बताऊं, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। सेकेंडली जो इलाज सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम फेल है, अग्निवीर योजना है उसको रद्द कराएंगे और बच्चे परीक्षा देते हैं पेपर लीक करवा देते हैं। ये सारे सिस्टम के खिलाफ तूफानी और जबरदस्त जंग छेड़ेंगे। अभी पेपर लीक करके बतावें जी। ऐसा आंदोलन छेड़ूंगा कि पेपर लीक करवा भूल जाएंगे जी। कोई तरीका है? हाँ, हम जब पढ़ते थे तब पेपर लीक क्यों नहीं होते थे? अब तो टेक्नोलॉजी हाई हो गई है। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हुई है तो पेपर लीक क्यों? इसका मतलब ऑफिसों में चोर बैठे हुए पैसा खा रहे हैं और इन पे इलाज नहीं है। सेना के अंदर अगर हम जंग लड़ते हैं तो दुश्मन के टैंक को हम अपने सीमा में नहीं घुसने देते। घुसने से पहले उस टैंक के छर्रे से लत्ते उड़ा देते हम लोग, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और ये लोग बड़े बड़े अधिकारी नेता बैठे हैं और ये पेपर दे के आए बच्चा और सवेरे निकलेगा अखबार में कि पेपर लीक। ये काय के नेता है, काय के देखे जो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए इनको। 7 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे पब्लिक से आप? 7 तारीख को एक तरफा वोटिंग होगी, क्योंकि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं बिन तो जनता गाँव में घुसन ना दे रही और दूसरे लड़ रहे हैं बेंजों के रहे में तो हाईवे को उठाड़ो भय हूँ और एक तीसरे हैं चौथे तो बिंदु को दे ना रहो वोट। तो आप बताइए जनता वोट वहीं काय को बिगाड़ेगी? पब्लिक से क्या अपील करना चाहिए 7 तारीख? देखो पब्लिक से तो मैं क्या अपील करूंगा इनसे, ये मान के इनसे मैं कह दूँ कि भैया मैं खून दे दूँ, ये एक बोतल एक टैंकर खून को मुझे दे देंगे, क्या मांगे वो इनसे? मेरे लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। इनसे मांगूंगा कुछ नहीं, ये तो अपने आप ही मुझे दे रहे हैं। वोट तो छोटी बात है। और रही बात अगर मुझे इनके लिए कुर्बान होना पड़ेगा तो रामनाथ पहले नंबर पे खड़ा हूँगा, आपसे वादा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।